जो दो टीज हैं जिन्होंने नहीं बोला, साइलेंस ऑफ द टीज, तिवारी एंड थरूर। तो ना शशि थरूर बोले, और प्रधानमंत्री ने शशि थरूर पे जब इशारा किया तो मैं देख रही थी शशि थरूर इस तरह से कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने बोला भारत की बात। सुबह मनीष तिवारी ने ये पोस्ट डाला था कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उन्होंने वो गीत को कोट करा और उसी पे मोदी जी ने कई बार कहा कि मैं भारत की बात अब कर रहा हूँ। हाँ, तो उससे पहले एक दिन पहले ही ये कॉरिडोर्स में बात ऐसे ऐसे बता दी गई थी कि थरूर साहब ने तो कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ, और मुझे तो कि उनको फ़ोन आया और कांग्रेस पार्टी ने उनसे बोला कि आपको पार्टी लाइन फॉलो करनी पड़ेगी। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मैं पोर्ट बिल पे बोलूँगा। हाँ, आप देखिए, मैं शिपिंग पे बोलूँगा। एक चीज याद रखिए, शशि थरूर ने अगर कभी भी ना आपकी पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे भाई, बीजेपी में, ये बताइए। बीजेपी में तो एक भारतीय जनता पार्टी यहीं पे बम फोड़ दीजिए। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है। हम लोग एक स्लोगन यूज करते हैं जब भी लोकसभा का चुनाव होता है कि लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे होते हैं तो आप कह देते हैं कि इधर आ जाइए चुनाव लड़ने के लिए। टिकट यहाँ पे भी है, लोकसभा आपकी अगर टिकट ट्रेन की कंफर्म है तो यहाँ भी हो सकती है। खैर, बहरहाल आगे चलते हैं। शशि थरूर एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उनको बेनिफिट्स मिले। आप सरकार का जब भी उन्होंने कुछ बोला, कैटल क्लास, आईपीएल की वजह से उनका इस्तीफा, तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं जब शशि थरूर ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसी जगह लाके खड़ा किया कि एम्बेरसमेंट हुई। अब वो चले गए, वो ठीक है। अब क्योंकि सब जानते हैं वो गए हैं और उन्होंने किस तरीके से आर्टिकल लिखे या जो स्टेटमेंट्स उनके आए उस डेलीगेशन के बाद, तो कौन पार्टी चाहेगी कि भाई वो खड़े हों और पार्टी की लाइन के इतर जाके बोले। ये अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा मौका है कि उन्होंने उसको कैच किया कि बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने दीजिए, क्योंकि वो डेलीगेशन के पार्ट थे। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ है, एक और कांग्रेस के एमपी गए थे, क्या नाम है उनका, पंजाब के अमर सिंह, क्या नाम है, अमर सिंह गए थे, अमर सिंह गए थे। उनको क्यों नहीं, उन पे क्यों नहीं बोला कि इनको भी बुलवाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने? भाई हर पार्टी अपना अपना डिसीजन लेती है किसको बुलवाना है, नहीं बुलवाना है। सही बात है ये तो। और ये उनका विवेकाधिकार है वो कब। लेकिन ऐसा कई बार हुआ, एक मैंने पहले भी घटना का शायद जिक्र किया था कि कोई केरल से जुड़ा हुआ इशू था, केसी वेणुगोपाल ने नोटिस दिया कि वो बोलना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर यानी चेयर की तरफ से शशि थरूर को बुलवा दिया गया। तो उन्होंने उसका ऑब्जेक्ट किया, भाई मैंने दिया, तो उन्होंने कहा ये तो आप ही की पार्टी है ना, इनको बुलवा दिया। तो बहुत से लोगों को ये शायद उम्मीद थी, ऐश्वर्या और ये मंजीत वगैरह जानते हैं, कि कहीं चेयर ये परमिट ना कर दे शशि थरूर को कि आप अपनी बात को कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, और भीतर नहीं भीतर खाने जो हिमांशु कह रहे हैं, ये खबर भी आई, ये खबरें आई और उसको क्रॉस चेक, ये प्लांट हो रहा था। ऐश्वर्या, ये जितेंद्र और आप सब लोग ये चेक कर रहे थे कि स्पीकर ऑफिस जाके कि कहीं उनको बुला तो ना दे। हाँ, आउट ऑफ टर्न बुला दे, स्पीकर बोलेंगे आप बोलिए आप। नहीं, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। सीन ये था कि प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ और शशि थरूर बाहर निकले और जीने पे उनको एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता मिले और बोले, शशि, कोई कांग्रेस का नेता नहीं मिला शशि थरूर को, बड़े नेता मिले। हम वहीं पे खड़े थे और वो बोले, शशि, पीएम गिव अ बाउंसर इन दी एंड। तो बोला बहुत मुस्कुराए। फिर वो आगे बढ़े तो एक केंद्र के मंत्री मिले और उनने क्या बोला, शशि, वी मिस्ड यू। तो बोला, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कहते, नो, वी रियली मीन इट, वी रियली मिस्ड यू, यू शुड हैव स्पोकन। तो जब बीजेपी के मंत्री मिस करने लगे शशि थरूर को कि उनको बोलना है, तो उसमें सियासत बहुत ज्यादा घुल जाती है। सियासत का ही पार्ट है, सियासत का हिस्सा है। पर एक और सियासत का हिस्सा, बीजेपी को मौका मिला है तो वो क्यों नहीं सिक्सर मारे। वो सिक्सर मारे, अगर चौका भी मारना है तो स्ट्रेट ड्राइव ऐसे मारी है कि सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर जैसे स्ट्रेट ड्राइव खेलते थे, वो खेल रहे हैं। स्ट्रेट बैट से खेलना अच्छा रहता है क्रॉस बैट के कंपैरेटिवली। अगर आप क्रॉस बैट खेलेंगे तो बॉल हवा में चली जाएगी, आउट होने का खतरा, कैच आउट हो जाएगी। इसमें एक ऐड करती हूँ, आप थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि क्या कुछ थरूर जो है, जो मैं बैठी थी गैलरी में जब एचएम बोल रहे थे, शुरू में जब उन्होंने शुरू ही किया तो ऑपोजिशन की साइड से थंपिंग जो था टेबल का, वो एक ही शख्स कर रहा था, जो है शशि थरूर।
बाकी ऑपोजिशन वाले देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं और नोट्स ले रहे हैं। प्रियंका गांधी नोट ले रही हैं, शशि थरूर वाज थंपिंग हिज टेबल इन अप्रिसिएशन। अच्छा। और मनीष तिवारी तो थे ही नहीं, वो लंदन चले गए, वो चर्चा में ही नहीं थे। मनीष तिवारी छोड़ के जब उन्होंने सुबेरे वो पोस्ट डाला, वो दोपहर को आए, उनका कुछ प्रियंका गांधी से एक्सचेंज भी हुआ शायद जब वो जा रहे थे। फोटो भी आई थी, वो फोटो भी आई, प्रियंका ने शायद हालचाल पूछा, वो अगले एपिसोड के लिए हम रखेंगे। पर प्रियंका गांधी से बात हुई, उन्होंने शायद बताया कि मैं लंदन जा रहा हूँ, और वो बाकी पूरी चर्चा में नहीं थे। मनीष तिवारी की तरफ से ये था कि वो बोलना चाहते थे, उन्होंने ईमेल भी किया था पार्टी को, उन्होंने पार्टी दफ्तर में भी बताया कि मैं बोलना चाहता हूँ। और कई लोगों को लगा कि कांग्रेस की रणनीति में दो बड़े फेलियर हुए। एक फेलियर ये हुआ कि शशि थरूर से विपरीत मनीष तिवारी का कैरेक्टर अलग है, वो ठेठ कांग्रेसी हैं, यूथ कांग्रेस के टाइम से आए हुए हैं, और वो कभी भी पार्टी लाइन के डाइवर्जेंट नहीं जाते। ये अलग बात है, वो G23 का हिस्सा थे, लेकिन संगठन को बढ़ाने के लिए और तमाम चीज़ें उन्होंने बोली, लेकिन उसके बाद से, लेकिन उनकी जो राहुल गांधी के साथ रिश्ते थे वो काफ़ी मतलब रार एक तरीके से ठन गई थी। उसमें भी कुछ आइस ब्रेकर हुआ। अभी 2-3 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने मनीष तिवारी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष तिवारी को मौका नहीं मिला। उससे वो थोड़ा आहत भी थे, और इसलिए वो ना मौजूद रहना, उन्होंने ज़्यादा सोचा कि ये मुझे ज़्यादा गवारा है कि मैं वहाँ बैठूँ और इंसल्ट हूँ। G23 का आपने जिक्र कर दिया। 2014 में वो लुधियाना का चुनाव नहीं लड़े, पार्टी कहती रही आप लड़िए, उन्होंने कहा नहीं लड़ूंगा। और जब वो लड़े थे तो किसी की टिकट काट के पार्टी ने उन्हें दिया था, और फिर मंत्री भी बनाया। तो ये हर पार्टी को ये लगता है कि G23, आप कभी किसी पार्टी आला कमान के ऊपर जब सवाल खड़े करेंगे तो पार्टी को आपकी जो लॉयल्टी है उस पर थोड़ा सा डाउट होता है। और G23 के आप देखिए ज़्यादातर नेता या तो हाशिए पे है या पार्टी से बाहर है। सही बात है। तो उसमें अब मनीष तिवारी भी हैं, तो इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। Reporters Off.